सैटरडे को अभी मैं आपको कुछ भी नहीं दे रहा हूं, सैटरडे विल बी फ्री फॉर यू ऑल, ठीक है। मेरा दांत का एक ऑपरेशन होना है, ठीक है। यहाँ पे दांत दर्द कर रहा है, गला एक्चुअली में दर्द कर रहा था आज, ठीक है। तो वो दांत निकलवाना पड़ेगा, तो सैटरडे अब हम बोल नहीं पाएंगे। सोचिए जीवन में कितना आनंद रहेगा। कोई नहीं, थोड़ा सा दर्द है। हाँ, पिछले साल की तो बात है, कैविटी हो गई थी दांत में। अरे कैविटी पढ़ाते पढ़ाते भाई साहब दांत भी निकल आई। मैंने कहा बोर्ड पे ही तो बना रहा था मैं, यहाँ पे कैसे हो गया? डॉक्टर ने कहा बेटा छेदना पड़ेगा। और भाई साहब डेंटिस्ट जो डॉक्टर होते हैं ना, मैं डॉक्टर कम जुगाड़ू ज्यादा लगते हैं। ड्रिल मशीन घुएं घे घे कर रहा मुंह में, है ना भाई, या तो तुम इंजीनियर ही बन गए होते। है हाँ, ज्यादा लोड भी नहीं रहता। लेकिन भाई बहुत छोटी छोटी सी ड्रिल मशीन होती है। यस, कोई नहीं, ठीक हो जाएगा। और क्या, दवाई तो ले ही रहे हैं, पेन किलर में है अभी। और देखो पिछली बार कैविटी कह रहे कैविटी है, ये ब्रश ढंग से नहीं करते। मैंने कहा ठीक है भाई, सारा सेट कर दिया। जो दांत के ऊपर कैप होता है ना, अभी फैजल सर के भी लगे हुए हैं 3-4, ठीक है। तो मैं उनको बता रहा कि सर मेरा ना, मैं कैप जो है जो उसने लगाया वो ऐसे उतर जाता था। वो कह रहे कि ऐसे छोड़ना होता। मैंने कहा उतर गया भाई। तो मैं उनका जाओ भाई डॉक्टर के पास, बताओ उसको। फैजल सर ने बोला, तो मैं गया, मैं डॉक्टर के पास गया। मैंने कहा सर वो कैप तो ऐसे उतर गया। कह रहा अच्छा लाओ लगा देंगे दोबारा। मैंने कहा लाओ, ऐसा थोड़ा है कि भाई साहब मैं आलोम विलोम कर रहा था, अचानक से निकला। खाना खा रहा था, वो खाने के साथ ही चला गया। कह रहे कहां चला गया? मैंने कहा जहां जाता है खाना। डेंटल वाले डॉक्टर हो और भी चुप पड़े हो गए। 2 बार मेरा दांत का कैप ऐसे ही जा चुका है पेट में। सीरियसली बता रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा मैं। अब मैंने उनको बोला भाई ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपने ढंग से चिपकाया नहीं। भाई साहब ये जा चुका है, अब दूसरा लगाओ। तो उन्होंने भाई साहब अभी लगाया, अभी तो वो चिपका पड़ा। अब वो चिपका पड़ा, कह रहे अब वो ना दांत को ज्यादा वो मिल नहीं पा रहा है न्यूट्रिशन और न्यूट्रिशन, उसकी वजह से अब इसमें इंफेक्शन हो गया, अब दांत ही निकालना पड़ेगा। मैंने कहा लियो 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 लियो, अब दांत ही ले जाओ। मैंने कहा भाई कर दो यार, क्लास लेनी, ठीक है। अबे तुम हंस रहे हो वहां पे भाई साहब, और एक तो भाई साहब लेटा करके ऐसे करते जैसे थेरेपिस्ट हो। हाँ आराम से। और एक तो एसी चल रहा, भाई साहब नींद आ रही है, उसमें कह रहे दांत निकालना। मैं जो निकालना निकाल दो भाई, हमें सोने दो, हम थके हुए, मतलब दांत ही निकाल ले। भाई साहब बहुत डेंजरस सिचुएशन है, जो भी होगा देखा जाएगा। अब देखो चालाकी, कह रहे हैं कि दांत निकाल दीजिए। मैंने कहा ठीक है निकलवा देंगे। वहां जो जगह बचेगा वहां दूसरा दांत लगा लीजिए। मैंने कहा जो पहले लगाए थे वो तो खड़ गए तुम्हारे, हैं ऐसी ही रहने। तो कह रहे खाना अटकेगा। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, इतना खाना अटका लेंगे कि दांत बन जाए दोबारा वहां पर। और क्या, रोज हर बार कहते हो ना स्केलिंग कराया करो, नहीं करेंगे ब्रश, इंजीनियर है। एक इतना सॉलिड वाला वहां पे छोड़ेंगे, ब्रश साइड साइड से करके वहां छोड़ते चले जाएंगे, वहां हार्ड बना देंगे, दांत बना देंगे तुम्हारे जैसे। क्या बोलते हो, बिना ड्रिल किए। यस, हमसे पंगा लेगा। मजाक कर रहा हूं भाई, खाली बैठ के यहाँ पे कहानी बना रहा हूं, क्योंकि अभी तुम्हारी दूसरी क्लास नहीं है ना, इसलिए मैं भी थोड़ा सा चिल लूं, ठीक है। ठीक है, तो ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए बेटा। लाइफ में वैसे ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, हर कोई यहाँ पे स्ट्रेस देने के लिए तैयार है। कम से कम हम लोग मिले 1-1.5 घंटा, थोड़ा सा पढ़ भी ले, थोड़ा सा हंस भी ले, मुस्कुरा भी ले, एंजॉय करके पढ़े, है ना, कोई लोड ना ले।